फिर कुत्ता साला जैसे ही टारगेट नीचे गिरता है उसमें बंदूक से निशाना लगा देता है। फिर इस छोटे डॉन की बारी आ जाती है, लेकिन ये कुत्ता साला टारगेट को फेंकता ही नहीं, अपने पीछे छुपा लेता है। फिर कुत्ता साला जैसे ही हथौड़ा मारता है तो बॉल सबसे ऊपर चली जाती है। फिर इस छोटे डॉन की बारी आ जाती है, लेकिन तभी कुत्ता उस बॉल को पकड़ लेता है। बाप रे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ये कुत्ता उस छोटे डॉन को सबक सिखाने के लिए एक बॉम्ब जलाता है और एक बोरे में डाल देता है। फिर छोटा डॉन आकर उसी बोरे में घुस जाता है। लेकिन इस बोरे में बॉम्ब नहीं फूटता और छोटा डॉन निकल कर भाग जाता है। तो ये कुत्ता साला देखने के लिए जाता है और उस बोरे में अपनी मूड़ी डाल देता है। अरे बाप रे! लेकिन ये कुत्ता उस छोटे डॉन को सबक सिखाने के लिए हार नहीं मानता और एक नकली रोड बनाकर उसे असली रोड में जाकर मिला देता है। मैं बता, अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं है मुझसे कोई स्मार्ट। अब देख तू, अब देख तू। ये नशेड़ी मुर्गा साला। ये कुत्ता गुस्सा होकर एक कंकाल मुर्गे को पकड़ता है और उसे एक डिब्बे में पैक कर देता है। जय हिंद दोस्तों। ये कुत्ता उस लकड़ी को ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन तभी उसमें से कंकाल मुर्गा निकलता है और इसका बाजा बजा देता है। बाप रे! फिर कुत्ता उस कंकाल मुर्गे को सबक सिखाने के लिए उसके घर में मछली वाला चारा डाल देता है और जैसे ही खींचता तो उसमें से मछली निकल आती है। ये कुत्ता जैसे सुबह सोकर उठता है तो मुर्गा इसके घर पर बैठकर इसे परेशान करने के लिए चिल्लाने लगता है। फिर एक कंकाल मुर्गा उस कुत्ते का बजट बनाने के लिए अपने मुंह से एक गुब्बारा फुलाता है और उस कुत्ते के घर में भेज देता है। पहली फुर्सत में निकल। अरे दादा रे! अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी फिर कुत्ता वहाँ से आकर दोबारा सोने लगता है, लेकिन तभी वो कंकाल मुर्गा साला पूरा पेड़ ही उखाड़ कर आ जाता है। तेरी माँ का फट जाएगा। अरे मुझे जोर लगाकर, जान लगाकर। ये सब मछलियाँ मिलकर एक मछली की मदद कर रही होती हैं और ऊपर ये भालू उन सभी को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तेरी माँ का लेकिन तभी वहाँ पर दो पिल्ले आ जाते हैं और उस भालू के कपड़े को पकड़कर खींचने लगते हैं। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा। और फिर इधर ये पिल्ले सारे चुपके से सभी मछलियों को ले जाकर अपने झोली में भर रहे होते हैं, लेकिन तभी भालू चुपके चुपके उनके पास जाने लगता है। अभी मजा आएगा ना। फिर ये पिल्ले अपना खुरापाती दिमाग लगाते हैं और सभी मछलियों को नट बोल्ट खिला देते हैं। फिर चुंबक डालकर सभी मछलियों को बाहर निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन तभी वहाँ पर भालू आ जाता है और उस पिल्ले से वो चुंबक छीन लेता है। फिर पानी में नट बोल्ट डालकर ये भी मछली पकड़ने लगता है, लेकिन इसके चुंबक में सिर्फ एक मछली आती है। जय हिंद दोस्तों। और इधर ये पिल्ले साले इतनी बड़ी मछली फंसा लेते हैं कि उसे बाहर ही नहीं निकाल पा रहे होते हैं। तेरी माँ का फट जाएगा। बाप रे! अरे दादा रे! जोर लगाकर, जान लगाकर। लेकिन तभी वो मछली इस भालू को पानी के अंदर खींच ले जाती है और इसे खाने की पूरी कोशिश करने लगती है। आज मैं भी बात डालूंगा। लेकिन तभी वो पिल्ले इस भालू को बचाने के लिए कांटे से इसे ही फंसा लेते हैं और इसे पानी में ले जाकर छोड़ देते हैं। फिर इस भालू को बचाने के लिए एक केंचुआ अपनी खाल ही उतार देता है और उस खाल के नीचे इसे छुपा लेता है। तेरी बहन को लेकिन ये पिल्ले देख रहे होते हैं कि अभी तक वो भालू पानी से बाहर नहीं आता, तो ये दौड़ कर जाते हैं और एक गिलारी को पकड़कर उस पानी में फेंक देते हैं। फिर वो गिलारी जैसे ही पानी के अंदर जाती है तो सभी मछलियों की फटकर चार हो जाती है और कूद कूद कर पानी से बाहर निकलने लगते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई